हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है वो रहने वाली है पैच के ऊपर कि हम अपने फ़ोटोशॉप के अंदर एक साथ कई सारे फ़ोटो पर अपना जो लोगो है उसको किस तरीके से लगा सकते हैं, जिसे हम पैच प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। ठीक है? अगर आप कोई लोगो है जो आपके पास 600-700 इमेज पड़ी हैं या उससे ज़्यादा हो सकती हैं, जिसके ऊपर आप लोगो लगाना चाहते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरीके से लगाओगे, क्योंकि जैसे मैंने एक्शन बनाया था, आपने वैसे ही एक्शन बना लिया हो, लेकिन आप एक-एक फ़ोटो ओपन करोगे, उसके बाद उस एक्शन को अप्लाई करोगे, फिर आप उनको सेव करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप उसी एक्शन को यूज़ करके सारे फ़ोटो पर एक साथ कैसे काम कर सकते हो, आज उसके बारे में वीडियो हमारी रहेगी। तो एक-एक चीज़ को आप ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आपको 2 फ़ोल्डर क्रिएट करने हैं। सबसे पहले एक तो सोर्स फ़ोल्डर, जिसके अंदर आपकी इमेज होंगी, जिनके ऊपर आप काम करना चाहते हो, ठीक है? जिनके ऊपर आप लोगो लगाना चाहते हो, वो फ़ोल्डर होगा एक, जिसको आप सोर्स लिख सकते हो। उसके अंदर वो सारी इमेज डालना, जिसके ऊपर आप लोगो लगाना चाहते हो। और जब लोगो लग जाएँगे, उन इमेज को आप कहाँ पर सेव कराना चाहते हो, एक उसके लिए भी एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, जिसको हम डेस्टिनेशन बोलते हैं, ठीक है? 2 फ़ोल्डर आपको क्रिएट करने हैं। पहला, जिसके अंदर आपकी इमेज होंगी, जिसके ऊपर आप लोगो लगाना चाहते हो। दूसरा, एक्सपोर्ट होने के बाद में जो इमेज आपकी सेव होंगी जिस फ़ोल्डर में, एक वो फ़ोल्डर आपको बनाना है, ठीक है? तो चलिए अब हम अपने फ़ोटोशॉप के अंदर चलते हैं। ये हमारा फ़ोटोशॉप है। देखो, सबसे पहले हम अपने एक्शन को क्रिएट करेंगे, ठीक है? हमारा एफएक्स है, इसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं है, जो हमने क्रिएट कर दिया था, वो हमने डिलीट कर दिया। देखो, एक-एक चीज़ आप ध्यान से समझना, ठीक है? सबसे पहले आपको एक फ़ोटो लेना है, कोई फ़ोटो आप ओपन कर लो, ठीक है? देखो, इस इमेज का जो साइज़ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या साइज़ है इस इमेज का। इमेज साइज़ देखो 5340, इसकी विड्थ है और हाइट 3543, ठीक है? इसकी हाइट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एमबी का, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इमेज साइज़ जो है 53.9 एमबी का है, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है, आपके पास जो 600-700 फ़ोटो होंगे, उस सारे फ़ोटो का साइज़ एक जैसा तो होगा नहीं। किसी का साइज़ ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का साइज़ कम भी हो सकता है। आपने इस इमेज पर एक्शन बनाया है, यानी कि आपकी ये इमेज है जो आपको फ़ोटोशॉप के अंदर दिखाई दे रही है अभी इस वक़्त। इसके ऊपर मान लो मैंने एक्शन को क्रिएट कर दिया। एक्शन क्रिएट करने के बाद में आपने 600-700 इमेज पर वो एक्शन को अप्लाई कर दिया। आपका हो गया अप्लाई और वो फ़ोटो सेव भी हो गई। लेकिन आपकी जो इमेज का साइज़ है, वो हर एक इमेज का साइज़ एक जैसा नहीं है। तो वो हर इमेज के ऊपर एक जैसा वर्क नहीं करेगा एक्शन। लोगो आपका थोड़ा लेफ्ट भी जा सकता है, थोड़ा राइट भी जा सकता है, थोड़ा छोटा भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। सारी इमेज पर वो एक ही जगह पर नहीं लगेगा। जिस सेंटर पे, जिस पॉइंट पर आपने उसको लगाया था लोगो को, उस पॉइंट पर वो नहीं लगेगा। थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है, या थोड़ा कट सकता है, या थोड़ा छोटा हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो इस तरीके से वो बिहेव करेगा आपका एक्शन। क्योंकि आपका जो एक्शन क्रिएट हुआ है, वो इस इमेज के साइज़ के अकॉर्डिंग क्रिएट हुआ है। ठीक है? तो दूसरी इमेज का साइज़ तो वैसा नहीं होगा, तो उसमें थोड़ा दिक्कत कर सकता है वो। तो उसके लि उसका वो तो उसको भी आपको सोल्व करना है, उस जो आपकी सिचुएशन होगी उसको भी आपको सोल्व करना है। तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ, क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। कभी आप एक्शन को क्रिएट कर लो, 600-700 इमेज पर आप एक्शन को अप्लाई करो, आपका एक्शन काम ना करे, सही से लोगो इधर-उधर हो जाए, तो आप जो है आपको ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप मेहनत करोगे और उसमें आपसे मिस्टेक हो जाएगी, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है? तो इसलिए आप एक चीज़ को समझना। देखो, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं हम इसका, चलो एक-एक चीज़ आप समझना, ठीक है? अब हम क्लास को शुरू करते हैं यहाँ से। जो भी चीज़ मैंने आपको समझानी थी, बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी। ठीक? अब हम एक्शन को क्रिएट करते हैं, एक-एक चीज़ आप बारीकी से समझना। सबसे पहले हम एक्शन पे क्लिक करेंगे, हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे, एफएक्स हम यहाँ से दे सकते हैं, चलो लोगो, LOGO लोगो, ठीक? एफएक्स से हमारा सेट जो हमारा एफएक्स है और यहाँ से हम इसको फंक्शन दे सकते हैं, जैसे आपको हमने दे दिया, उसके हम रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है? ये हमारा एक्शन क्रिएट होना चालू हुआ है। देखो, सबसे पहले जैसे हमें सारी इमेज को एक ही साइज़ में करना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि इस इमेज को हमें उस साइज़ में करना पड़ेगा जिस साइज़ में हम सारी इमेज को करना चाहते हैं। आप इस एक इमेज को जिस साइज़ में करके एक्शन को क्रिएट करोगे, आपकी जितनी भी इमेज होंगी, वो सारी उसी साइज़ में क्रिएट हो जाएँगी और उसी सेंटर पे आपका लोगो लगेगा। तो सबसे पहले हमें इस इमेज का साइज़ चेंज करना है। जैसे कि हम जाते हैं इमेज में, इमेज साइज़, यहाँ पर देखो ये इसका 5314 है, तो हम इसको करेंगे 1920, ठीक है? क्योंकि यही ज़्यादातर यूज़ होता है। ओके कर देंगे, तो आपका जो इमेज का साइज़ है वो इतना हो गया, ठीक? अब इसको ज़ूम करेंगे अपना, इधर को लेकर के आएँगे और इसको हम थोड़ा अल्ट दबाओगे, माउस को आप अपनी तरफ को ड्रैग करोगे, तो ये उससे भी छोटा ज़ूम मतलब ज़ूम आउट हो सकता है, ठीक है? इसको हमने इस तरीके से रख देंगे। ये आपका इमेज हो गया।
अब आप इस इमेज की साइज देखो कितनी होगी, इमेज साइज, ठीक है, देखो, ठीक है। अब आप अपने एक्शन में देखो, आपका एक जो है इमेज साइज लग गया है, ठीक। उसके बाद आपको लाना है अपना लोगो, हम लेकर के आते हैं अपना लोगो। इस लोगो को आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। ये इतना छोटा लोगो है, आप इसको यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। आपको लोगो यहाँ पर लग चुका है, इसको सिंपली देखो। आप अगर सिलेक्शन आपका बना हुआ है तो यहाँ पर भी आपका सिलेक्शन ही क्रिएट होगा, ठीक है। अब आप सिंपली इसको डन कर दीजिए। उसके बाद आप एक्शन में जाइए, आपको जो चीज़ें तो आपका इमेज साइज, उसका आपका प्लेस और डिसेलेक्ट लेयर करंट, जो आपकी करंट लेयर है वो डिसेलेक्ट है, ठीक है। ये चीज़ आपका बन गया, ठीक है। ये चीज़ इतना आपका क्रिएट हो गया। उसके बाद आप इस एक्शन को सिंपली यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब देखो, मैं एक इमेज आपके सामने ओपन करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से कोई भी इमेज ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये इमेज हमारी ओपन हो चुकी है। इस इमेज का आप देखो साइज देखना है, इस इमेज का साइज क्या है। साइज पर गए हम, इमेज साइज, इस इमेज का साइज है 2560 है विड्थ इसकी, हाइट 1696, ठीक है। सिंपली इसको ओके कर देते हैं। आपने इसका साइज देख लिया। आप देखो जैसे हम इस एक्शन को अप्लाई करेंगे इसका साइज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सिंपली हम F2 दबाएंगे, क्योंकि हमने इसको जो शॉर्ट फॉर्म दी थी वो F2 दी थी, हम इसको F2 दबाएंगे। देखो आपका लोगो बिल्कुल जहां पर मैं लगाया था वहीं पर ये लगा है, और आपका जो इमेज है उसका भी साइज आपका चेंज हो चुका है। आप देखो इस इमेज पर आप क्लिक करो, इमेज पे जाओ और इमेज साइज पे जाओ, ये देखो 1920 और 1272, ठीक। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। अब आपको पैच प्रोसेसिंग कैसे करनी है, ठीक है, उसके लिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको जाना है फाइल में, ठीक है। फाइल में जाने के बाद आपको जाना है स्क्रिप्ट में, यहाँ पर आ जाएगा इमेज प्रोसेसर, इसको आपने क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट फोल्डर, यहाँ पर आपको वो सिलेक्ट मतलब वो फोल्डर सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपकी इमेज पड़ी है, यानी कि जिसके अंदर आप जिस इमेज के ऊपर आप लोगो लगाना चाहते हैं, जिस इमेज के ऊपर आप लोगो लगाना चाहते हैं, जिस फोल्डर में आपने वो इमेज डालनी है वो फोल्डर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिंपली सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे जाएंगे, हमारा ये था सोर्स, इसको हम क्लिक कर देंगे ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट लोकेशन टू सेव प्रोसेस्ड इमेज, यानी कि आपको अब वो फाइल मतलब वो फोल्डर आपको चूज करना है जहाँ पर आप इमेज को अपने सेव करना चाहते हो। सिंपली अगर देखो सेव इन सेम लोकेशन, जिस फोल्डर को आपने क्रिएट करा है जिसके अंदर आपकी इमेज पड़ी हुई है जिस पर आप काम करना चाहते हैं, और चाहो तो आप उसके अंदर भी सेव कर सकते हो, ठीक है। इस पर क्लिक हो वो आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हो दूसरे फोल्डर में आपके इमेज जो है वो सेव हो जो आपने क्रिएट कराया, तो आप यहाँ से उसको कर देना, यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर में जाकर के उसको आप सिलेक्ट करने का, जैसे कि हम डेस्टिनेशन में उसको सेव करना चाहते हैं, सिलेक्ट फोल्डर। इतना काम आपके समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपको देखो सेव टू सेव एज जेपैक, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्वालिटी आपको 5 मिल जाएगी। इसके बाद आपके जो फोटो सेव होंगे वो जेपैक के अंदर होंगे, और आप चाहो तो यहाँ पर पीएचडी में भी कर सकते हो। पीएचडी में आप करने का फायदा ये रहेगा कि मान लो आपने पीएचडी में सेव कर लिया, तो आप तो एक तो आपका फोल्डर मिल जाएगा आपको जेपैक का, ठीक है, और एक फोल्डर मिल जाएगा आपको पीएचडी का। आप चाहो तो उस पीएचडी को भी एडिट कर सकते हो बाद में। तो आप सेव टू सेव एज पीएचडी हम इस पर भी क्लिक कर देते हैं, चलो, ठीक। उसके बाद आता है आपको यहाँ पर रन एक्शन, ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आपको एक्शन को चूज करना है। हमारा जो सेट था वो था एफएक्स, और यहाँ पर जो हमारा एक्शन क्रिएट हमें करता है लोगो, ठीक है। कॉपीराइट अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो यहाँ से एफएक्स लोगो। अब सिंपली हम इसको रन कर सकते हैं, यहाँ से रन करेंगे हम, देखो आपकी इमेज प्रोसेसिंग होगी और सेव होती रहेगी वहां पर जहाँ पर आपने फोल्डर को सिलेक्ट करा था। ठीक है, आपकी इमेज सेव हुई। मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने देखो डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करा था, डेस्टिनेशन में हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे दो फोल्डर बन गए यहाँ पे, एक पीएचडी के नाम से, ये हमारी सारी पीएचडी फाइल है। हम इसको व्यू को यहाँ से थोड़ा सा मीडियम आइकन कर देते हैं, ये हमारी पीएचडी है, चलो हम इसको यहाँ से इसको हम कर देते हैं लार्ज आइकन, ठीक है। ये हमारी पीएचडी है जिसको आप एडिट कर सकते हो अपने तरीके से, ठीक है। ये आप पीएचडी पर क्लिक करोगे तो आपको फोटोशॉप के अंदर ओपन हो जाएगी, आप इसको एडिट भी कर सकते हो। और ये आपका एक मिला है आपको फोल्डर जेपैक का, जिसके अंदर आपकी इमेज वो है जिसको आपने अभी लोगो लगाया है, जिसके ऊपर हम इसका व्यू में जाकर के इसको भी लार्ज आइकन कर देते हैं, ठीक है। हम देखो एक एक फोटो को यहाँ पर ओपन करते हैं आपको लोगो जहाँ पर आपने पेस्ट करा वहीं पर आपको लगा मिलेगा, देखो
आप इसको करो इस तरीके से, देखो इस तरीके से, ठीक है। जिस भी सेंटर पे, जिस भी पॉइंट पर आपने लोगो लगाया था, वहीं पर आपको लोगो लगा मिलेगा और सारी इमेज का साइज एक जैसा ही हो गया होगा, ठीक है। एमबी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन साइज आपका 1900, 1920, 1291, ठीक है, इस इमेज का साइज है, ठीक है। इसका देखो 1920, 1080, 1920, 1280। लेकिन जो आपकी जैसे हम विड्थ बोलते हैं, जो हमने 1920 करा था, वो आपकी 1920 रहेगी। बाकी जो है ये जो हाइट है इसकी, ये आपको ऊपर नीचे मिल सकती है, ठीक है। लेकिन आपने जो लोगो जहाँ पर लगाया आपको वो वहीं पर मिलेगा, ठीक है, कहीं और ये नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे जो विड्थ थी हमने वो 1920 कर रखी थी, जो हाइट थी हमारी वो चेंज हो जाएगी, लेकिन जो विड्थ हमारी वो चेंज नहीं होगी, वो वही की वही रहेगी जो आपने वहाँ पर डाली है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लोगो लगा सकते हो। और देखो मैं आपको बताऊँ, आप चाहो तो इसको एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो हम कोई फ़ोटो है, हम उसको एडिट करना चाहते हैं, जैसे कि ये पीएसडी के अंदर है, हम मान लो ये फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं, हम सिंपली इस पर डबल क्लिक करेंगे, तो ये हमारा पीएनजी फाइल हमारी ओपन हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये ओपन हो जाएगी। आप चाहो तो इसको अपने तरीके से एडिट कर सकते हो। जैसे आपको लोगो है ये, इस पर आप क्लिक करो, लोगो पर मैजिक वाला ये लोगो, चाहो तो इसकी आप ओपेसिटी कम कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। मतलब आपने पीएसडी में भी सेव कर लो, आप जेपीईजी में भी सेव कर लो। जेपीईजी में आपके मतलब 600-700 फोटो में आपने जेपीईजी मतलब 600-700 फोटो के ऊपर लोगो लगा लिया और वो डेस्टिनेशन में सेव भी हो गई, जिसकी आपने पीएसडी फाइल भी बनाई है और जेपीईजी भी बनाया। तो जेपीईजी आपने खोल के देखा, 600-700 फोटो सारे आपके ठीक है, उसमें से एक फोटो आपको लग रहा है कि हाँ, ये गलत फोटो है, इसको हमें एडिट करनी चाहिए। तो अब आप उस फोटो का नाम देख लो और उसी नाम की पीएसडी आप ओपन कर लो, ठीक है? और उसको आप एडिट कर लो। ये इसका फ़ायदा होता है पीएचडी में सेव करने का, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही होगी, ठीक है? एक साथ आप कई सारे फ़ोटो पर इस तरीके से काम कर सकते हो। कलर करेक्शन करना हो या कोई भी एक्स वाई जेड चीज़ करनी हो, जो आप एक ही चीज़ को सारे फ़ोटो पर मिनटों के सेकंडों में करना चाहते हैं, तो वो आप इस इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू कर सकते हो, ठीक है? तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में।